अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात् इंडोनेशिया देशस्य ऐतिहासिक स्थलस्य तत्र प्रम्बानन मन्दिरस्य यात्राम्। इंडोनेशिया देशस्य बृहत्तम हिन्दू मन्दिर परिसरस्य जीर्णोद्धार परियोजनायाः कुर्यात् संयुक्त रूपेण उद्घाटनं प्रधानमन्त्री मोदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे कुवैत देशं प्राप्तवान्। स्वीयं समकक्षं सम्मिल्य विभिन्नेषु द्विपक्षीयेषु प्रकरणेषु चर्चां कुर्यात् असौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन ईरान देशमालक्ष्य पुनः आरब्धं वायवीयम् आक्रमणम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः सेंट्रल कमांड इत्येतेन समूहेन कृता पुष्टिः। उक्तं होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्यत्र ईरान पक्षतः परिवहनपोतेषु कृतं गतानाम् आक्रमणानां प्रदत्तं गतं प्रत्युत्तरम्। आगामी दिनत्रये प्रायः सकले अपि देशे सक्रिया भविष्यति दक्षिण पश्चिम प्रावृट्। ऋतुविभागेन प्रकाशिता दिल्ली हरियाणा उत्तरप्रदेशानां कतिपयस्थलेषु अथ पर्वतीय क्षेत्रेषु वृष्टिपरा संचेतना। क्रीडावार्तायां फीफा विश्वकप इति प्रतियोगितायाः रोमाञ्चः पुनरपि वर्धमानः। मिस्रदलं पराजित्य अर्जेंटीना दलस्य उपान्त्यचक्रे प्रवेशः। तावत् पेनल्टी शूटआउट इत्यत्र चक्रे कोलंबिया दलं पराभूय प्रथमं तावत् स्विट्जरलैंड दलेन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे सुनिश्चितं स्थानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य इंडोनेशिया देशे तत्रत्यम् ऐतिहासिकं प्रम्बानन मन्दिरं गच्छेत्। अत्रान्तरे तत्रत्यः राष्ट्रपतिः अपि प्रधानमन्त्रिणा सह तिष्ठेत्। अवधेयमस्ति यत् एतत् मन्दिरं यूनेस्को विश्वरिक्थस्थले सम्मिलितमस्ति। उत्तमवास्तुकलाकथाभिः संयुतः प्रम्बानन मन्दिरपरिसरः इंडोनेशिया देशस्य हिन्दू मन्दिरपरिसरः अस्ति। अथ नवम शताब्दे सिद्धम् इदं मन्दिरं त्रिमूर्तिभ्यः ब्रह्म विष्णु शिवेभ्यः समर्पितमस्ति। अवधेयं यत् मन्दिरस्य एतस्य भित्तिषु रामायणकथा आकृता अस्ति। शताब्दीभ्यः भूकम्पपरस्य प्राकृतिकक्षरणस्य सामयिकानां च प्रभावेभ्यः भावितम् एतत् सांस्कृतिकरिक्थं भाविवंशक्रमाय सुरक्षितं कर्तव्यम् इति ध्यात्वा भारत इंडोनेशिया देशौ एतस्य संरक्षणाय संयुक्तयोजनामपि प्रवर्तयेताम् इति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने इंडोनेशिया देशस्य संसदः संयुक्तसत्रं सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् भारत इंडोनेशिया देशयोः मध्ये यथा सद्भावविश्वासभावाः सन्ति ते भावाः अस्माभिः निज नागरिकेभ्यः नवावसरेषु परिवर्तनीयाः सन्ति। लोकतन्त्रं द्वयोः समन्वितमूल्यानि प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् देशद्वयेन अपि निज निज लोकतन्त्रे विविधता एव निजैकतायाः आधारत्वेन स्थापिता अस्ति। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी वैश्विक दक्षिणदेशानां प्रशासनेभ्यः सम्मिल्य कार्याचरणाय बलं प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री भारत इंडोनेशिया सहयोगाय गंगा महाकम इत्याख्यं संकल्पं सर्वसमक्षम् उपस्थापितवान्।
अवधेयं यत् गंगा महाकम् इत्याख्यं नाम भारतस्य पवित्रां गंगानदीम् अथ इण्डोनेशिया देशस्य सर्वाधिक सुदीर्घनदीं महाकम् इत्याख्याम् अभिलक्ष्य निर्धारितमस्ति। एतस्य गंगा महाकम् इत्याख्यस्य संकल्पस्य उद्देश्यं द्वयोः देशयोः प्राचीन सभ्यता मध्ये शताब्दीभ्यः पुरातनानां सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधानां पुनर्जीवनम् अस्ति। मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। तत्र हि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता स्थले भारतीयं समुदायमपि संबोधितवान्। समारोहे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो इत्येषः अपि उपस्थितः आसीत्। स्वीये संबोधने प्रधानमंत्री मोदी भारत इण्डोनेशिया देशयोः समानवंशक्रमम् अथ प्राचीन सुदृढ सम्बन्धं वर्णितवान्। डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो डीएनए साझी विरासत से बना है। वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है। वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। इण्डोनेशिया देशस्य यात्रावधौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इण्डोनेशिया देशस्य सर्वोच्च सम्मानेन बितांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इण्डोनेशिया इत्याख्येन सम्मानितः जातः। एतत् सम्माननं तेभ्यः असाधारण नागरिकेभ्यः, सैन्याधिकारिभ्यः अथ तेभ्यः वैदेशिकनेतृभ्यः प्रदीयते यैः इण्डोनेशिया गणराज्यस्य अखण्डता, प्रभुता, सम्मानेभ्यः अद्भुतकार्याणि कृतानि सन्ति। तावत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्माननं प्राप्य आभारं व्यक्तवान्। असौ उक्तवान् यत् एतत् सम्माननं कोटिशः भारतवासिनामस्ति। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विगते दिने राजधान्यां दिल्ल्यां विभिन्न विकास परियोजनानां लोकार्पणं शुभारम्भः च सम्पन्नः। कार्यक्रमावसरे 70 लक्ष पादपारोपणाभियानस्य आरम्भेण सहैव 3 लक्ष वैद्युत बस यानानि समेत्य अनेकाः जनहितकार्ययोजनाः अग्रे सारिताः। कार्यक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः नवनिर्मितानां वाहन निरीक्षण केन्द्राणामपि शुभारम्भं विहितवान्। तत्र कार्यक्रमं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः संबोधितवान्। दिल्ली में 1994 में 7,784 हेक्टर रीच को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया, परंतु इसकी फाइनल अधिसूचना 30 सालों से नहीं निकली थी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसमें से 5,000 हेक्टर रीच को अब वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः विदेश यात्राक्रमे कुवैत देशं प्राप्तः। तत्र विदेशमन्त्रिणा स्वागतम् उपविदेशमन्त्रिणा हमद सुलेमान मशान अल मशान इत्यमुना विहितः।
एतत् सम्बद्धानि चित्राणि विदेशमन्त्रिणा स्वकीये सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितानि। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री स्वं समकक्षं मिलिष्यति। एतस्याः तदीययात्रायाः उद्देश्यं द्विपक्षीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणम् अथ क्षेत्रीयघटनाक्रमाणां पारस्परिकाणां हितानां विषयेषु विचारविनिमयनम् अस्ति। एतस्मिन् वर्षे जगन्नाथपुरी रथयात्रा जुलै मासस्य 16 दिनाङ्कतः आरभते। रथयात्राकाले भगवान् जगन्नाथः, भगवान् बालभद्रः सन् देवी सुभद्रा स्वभव्यरथेषु समुपविश्य श्रीमन्दिरात् आङ्गुडीचा मन्दिरं प्राप्स्यन्ति। ऐषमः रथयात्रां सफलां विधातुम् ओडिशा प्रशासनेन 10 सुरक्षानिर्देशाः ख्यापिताः सन्ति। एषु निर्देशेषु सम्मर्द प्रबन्धन सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवादिषु अथ सन्नद्धेषु विभिन्नेषु भागेषु भद्रतर समन्वयेभ्यः विशेषेण बलं प्रदत्तमस्ति। जगन्नाथ रथयात्रायां लक्षाधिक श्रद्धालु समागमनं निध्याय प्रशासनेन सज्जताः तीव्रीकृताः सन्ति। रथनिर्माणकार्यमपि तीव्रं चलति, यद्धि जुलै मासस्य 16 दिनाङ्कतः पूर्वं पूरयिष्यते। दिल्ली तन्निकटवर्तिषु प्रदेशेषु हरियाणा, उत्तरप्रदेश, कर्णाटक, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखण्डादिषु प्रदेशेषु प्रबला वृष्टिः प्रवर्तते। वृष्ट्या जनेभ्यः यत्र ग्रीष्मतापात् शान्तिः प्राप्ता, तत्रैव केषुचित् स्थानेषु जनजीवनमपि बाधितम्। कर्णाटके अतिवृष्ट्या शङ्क्या 12 कक्षापर्यन्तानि शैक्षणिकसंस्थानानि अद्य पिहितानि। अरुणाचलप्रदेशे जलप्लावन भूस्खलनयोः स्थितिः वर्तते। उत्तराखण्डे भूस्खलनात् 32 मार्गाः अवरुद्धाः। आरम्भिक शान्तिसन्धौ अथ अग्रिमचरणस्य जायमानायां वार्तायां सत्यपि संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य सेनायाः ईरान् देशस्य च मध्ये पुनः आक्रमणानि आरब्धानि। संयुक्तराज्यामेरिका सेनया ईरान् देशं विरुध्य अनेकानि वायवीयाक्रमणानि कृतानि। एषां सेंट्रल कमांड इत्यमुना मंगलवासरे सामाजिके सञ्चारपटले स्थापयन् सूचितवान् यत् एतानि आक्रमणानि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यतः गच्छत्सु 3 व्यापारिकपोतेषु ईरान् देशेन विहितस्य आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे कृतानि सन्ति। क्रीडावार्तायां फीफा विश्वकप इति प्रतियोगितायाः रोमाञ्चः पुनरपि वर्धमानः। मिस्रदलं पराजित्य अर्जेण्टीनादलस्य उपान्त्यचक्रे तत्र प्रवेशः जातः। तावत् पेनल्टी शूटआउट इत्यत्र चक्रे कोलम्बियादलं पराभूय प्रथमं तावत् स्विट्जरलैण्डदलेन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्थानं सुनिश्चितम्। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।